आप कहते हो ना कई बार कि कथाएं तो बहुत हो रही है पर कथाओं से परिवर्तन कितना हो रहा है। अरे कथा अपना काम कर रही है, तुम तो अपना काम करो ना। कथा तो कही जा रही है, वक्ता कह रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, हर तरह से समझा रहे हैं, गीत गाकर, कविता कह करके, श्लोकों से, मंत्रों से, उदाहरणों से, दृष्टांतों से, हर तरीके से कथा समझाने का प्रयास कर रहे हैं और कथा के माध्यम से हमारे जीवन का दर्शन करा रहे हैं। पर हम समझना न चाहें तो कथा क्या करे। समझा रहे हैं श्री कृष्ण पूरे मेहनत से, पूरी लगन से, पूरी श्रद्धा से, लेकिन दुर्योधन समझना ही नहीं चाह रहा है। तो कृष्ण की क्या गलती है इसमें, भगवान की क्या भूल है इसमें। ठीक वैसे ही कथा का विषय है। कथा तो कही जा रही है पर अब तुमने उसको कितना धारण किया, तुमने कितना सुना, तुमने कितना जीवन में उतारा, अब ये तुम्हारा विषय है ना। अब तो तुम जानो, परिवर्तन के लिए ही कथा आई है। अब तुम परिवर्तन न करो तो कथा का दोष नहीं है। ये कथा में तो हम वृंदावन से इसीलिए आए हैं कि यहाँ के छिवरा मऊ की स्थिति बदल जाए, युवा पीढ़ी अपने मार्ग पर चलने लग जाए, बाल गोपालों में संस्कार आ जाए, मातृशक्ति अपने मातृत्व को जाने, भाई बंधु सब अपने जीवन को पहचाने, सब मनुष्य मात्र अपनी मनुष्यता को पहचान सके, हारा हुआ व्यक्ति खड़ा हो सके। इसलिए हम आए हैं। अब तुम अपने घर से यहाँ तक नहीं पहुँचोगे तो हम क्या करें। कथा तो 1 से 4 तक चलती रहेगी। अब तुम ही 4 बजे पहुँचो और फिर कहो जल्दी कथा विश्राम हो गई तो कथा क्या करेगी। प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने आज समझ लिया कि ये समझने वाला नहीं है। कई बार मैं कहती भी हूँ कि दुनिया बड़ी सयानी है, जिसे देखो वही ज्ञानी है। दुनिया बड़ी सयानी है, जिसे देखो वही ज्ञानी है। मैंने कहा शराबी से दूर हो जाओ इस खराबी से। उसने कहा मेरी क्यों छुड़ाते हो, तुम भी तो अंगूर खाते हो, ये उन्हीं अंगूरों का तो पानी है। दुनिया बड़ी सयानी है, दुनिया बड़ी सयानी है। मैंने कहा जुआरी से, जुआ खेलने वाले से, मैंने कहा जुआरी से दूर हो जाओ इस बीमारी से। उसने कहा कि मैं क्यों छोड़ दूं जुआ, धर्मराज युधिष्ठिर ने भी तो खेला था। रीत ये पुरानी है, दुनिया बड़ी सयानी है और जिसे देखो वही ज्ञानी है। ये तो जान लिया कि धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला था, पर ये नहीं जान पाए कि इस खेल के बाद बिल्कुल विनाश की ओर बढ़ गए थे। इस खेल के बाद सब कुछ छिन गया था, सब कुछ बर्बाद हो गया था, सब कुछ लूट गया था। यहाँ तक कि जो वीर योद्धा की तरह सबके सामने खड़े रहते थे, युद्ध के लिए तत्पर रहते थे, जिनके सामने कोई सर ऊपर नहीं करता था, आज वो जुआ खेलने के बाद सर नीचा करके भरी सभा में बैठे और यहाँ तक कि द्रौपदी को भी दांव पर लगा करके बैठे हैं। और दुशासन जब खींच कर सभा में लाया और वस्त्र उतारने लगा, द्रौपदी का चीर हरण करने लगा, तो यही बाहुबली, यही वीर, यही योद्धा आज ये नहीं कह पाए कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। ये नहीं जानते कि इस खेल के बाद क्या हुआ। चीखती रही द्रौपदी, कहती रही हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप तो धर्म के धारण करने वाले हैं, आप तो धर्मात्मा हैं, आपको आज यहाँ अधर्म होता दिखाई नहीं दे रहा। हे अर्जुन, अब तुम्हारे गांडीव में क्या कोई टंकार नहीं बची है। हे भीम, अब तुम्हारी गदा क्या तुमने उतार कर रख दी नीचे। हे नकुल सहदेव, तुम क्यों नीची गर्दन करके बैठे हो। हे भीष्म पितामह, हे द्रोणाचार्य, हे कृपाचार्य, सबको बोल दिया, सबको पुकार लिया। धृतराष्ट्र महाराज जो राजा बने बैठे हैं, अरे अंधे ही तो हैं, बहरे तो नहीं है, मेरी चीख तो सुन सकते हैं। द्रौपदी ने चीख कर कहा न्याय करो महाराज,
पर कोई कुछ नहीं कर पाया। इसलिए याद रखना, ताकत सत्य में होती है, असत्य में नहीं। ताकत धर्म में होती है, अधर्म में नहीं। जो धर्म के और सत्य के साथ खड़ा रहता है उसकी आवाज़ में हमेशा ताकत रहती है, नहीं तो आवाज़ कांपने लगती। जब आप झूठ बोलते हो ना, तब आवाज़ लड़खड़ाने लगती है। एक ही बात को 2-3 बार झूठ को बोलने की कोशिश करोगे तो 2-4 बार आवाज़ जरूर लड़खड़ा जाएगी, और सत्य आप 100 बार भी बोल लोगे तो भी आवाज़ एकदम बुलंद रहेगी। यह है सत्य की ताकत, धर्म की ताकत। आज जानते हैं सभी पांडव कि हम आज कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जो किया है, जो कृत्य किया है, उसके बाद हम सब गुलामी में हैं। इसलिए समझाने का प्रयास किया जाता है, समझ में ना आए तो कथा क्या करे। जो इतिहास में भूलें हो गई उनसे हमें सीखना ही चाहिए, समझना ही चाहिए। अब दुर्योधन ने तो कह दिया कि युद्ध, क्योंकि इसके भीतर है छीनने की वृत्ति। 2 काल का वर्णन आता है, एक रामायण काल और एक महाभारत काल। एक रामायण का युग है और एक महाभारत का युग है। एक रामायण का जो युग है वहाँ पर इतना बड़ा राज्य है जिसको श्री राम बहुत आसानी से भरत को देते हुए कहते हैं, भैया यह तुम्हारा है। इतना बड़ा अयोध्या का राज्य जिसको आसानी से श्री राम कहते हैं कि अब ये तुम्हारा है। और भरत भी कैसे है, भरत ने भी ये नहीं कहा कि हाँ हाँ पिताजी ने अब तो ये मुझे दे दिया है तो लाओ मुझे मेरा राज्य। भरत भी इतने महान हैं, कुछ राज्य की ओर देखते तक नहीं है और बिल्कुल मानो भगवान की तरफ बॉल की तरह, फुटबॉल की तरह लुढ़काते हुए कहते, प्रभु ये मेरा नहीं है, ये तो आपका है। इदम न मम, ये राज्य मेरा नहीं है। राम कहते हैं ये राज्य मेरा नहीं है, भरत कहते हैं ये राज्य मेरा नहीं है। इतना बड़ा राज्य दोनों एक दूसरे की तरफ लुढ़का रहे हैं। जिन परिवारों में इसी तरह त्याग की भावना होती है वहीं रामायण जैसे महाकाव्य लिखे जाते हैं। और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ छीनने की। दुर्योधन कह रहा है मेरा इदम मम, पांडव भी कह रहे हैं कि भैया ये तो हमारा है। दोनों से कोई छोड़ना तो कोई नहीं चाहता। इधर से ये कहते हैं कि हमारा है, इधर वो कहते हैं हमारा है। और इसी भावना में महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। इसी भावना के कारण महाभारत हुआ है। ये स्पष्ट उदाहरण है। जिन परिवारों में त्याग की भावना है, एक दूसरे को समझने की भावना है, जिन परिवारों में एक दूसरे का छोटे बड़े का सम्मान है, उन परिवारों में रामायण जैसा युग होता है। और जिन परिवारों में एक दूसरे के प्रति वैर है, शत्रुता है, द्वेष है, आपस में ही मनमुटाव है, वहाँ महाभारत युद्ध होते हैं। घर में ही युद्ध हो रहे हैं, घर में ही कटाक्ष, घर में ही दीवारें खड़ी हो रही हैं बीच आंगन में। सीमा पर 100 सीने पे 100 बार सहे। जब दुश्मन की तलवार उठी, हिम्मत तो उस दिन टूट गई जब आंगन में दीवार उठी। बीच आंगन में ही दीवार खड़ी होती है, भाई भाई का मुंह देखना नहीं चाहता है। इसी से जान लीजिए और अपने ऊपर आंकलन करके चिंतन करिए कि हमारा परिवार कैसा है, मेरा जीवन कैसा है। मेरे भीतर कहीं दुर्योधन जैसी वृत्ति तो नहीं आ गई। इस कारण से तो मेरे घर में ये विषाद, ये फसाद, ये कलह नहीं। चिंतन करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को।